हेलो दोस्तों। वेलकम टू एंग्लिफाई बाय स्किल पर को लर्न फास्ट स्पीक स्मार्ट। क्या हाल है? सब बढ़िया। ओके, तो आज हमारा दूसरा हफ्ता खत्म होने को आ गया है। और टुडे इज बेसिकली द डे 14th विच इज पब्लिक स्पीकिंग 1 मिनट टॉपिक्स। तो जॉब रिलेटेड ये भी हम उसी तरीके से बताएंगे। All right. So, small introduction. Hello, confident communicators, and a huge welcome to day 14th, the grand finale of our Anglify series of this week, actually. Today, we are tackling public speaking, specifically the power of the 1 minute talk. This is a crucial skill for team updates, elevator pitches, or quick presentations. You know, mastering it will make you shine in countless job related scenarios. So, let's make you a public speaking pro. तो आज का टॉपिक हमारा थोड़ा सा इंटरव्यू से थोड़ा सा हटके है। आज हमारा टॉपिक, जब आप कंपनी ज्वाइन कर लोगे तो आपको किसी किसी बातें करनी होती हैं, है ना, उस पे होता है। पब्लिक स्पीकिंग पे ही काउंट होता है वो, वेदर अगर आप कहीं स्टेज पे भी हो, है ना, या तो बहुत ऐसे स्कूल में भी बहुत बच्चों ने कमांड दी होगी, है ना, और स्टेज पे बोलते होंगे, कॉलेज में बोलते होंगे। तो पब्लिक स्पीकिंग वही होता है। पब्लिक स्पीकिंग का बहुत लाइक स्टेज फियर होता है लोगों को ना। स्टेज फियर एक वर्ड है जिसमें स्टेज पे जाने पे डर लगता है, तेरे लोगों के सामने बोलने पे डर लगता है, अपनी कम्युनिकेशन को लेके इनसिक्योर होते हैं बहुत सारे लोग, है ना, बहुत लोग होते हैं, मैं भी हूँ। स्टेज पे सबको होता है। तो ये पब्लिक स्पीकिंग उससे से रिलेटेड है, ठीक है। आओ कुछ जानते हैं आज, टिप्स वगैरह देखते हैं क्या क्या है। तो द पावर ऑफ 1 minute पिच। ओके, why is a 1 minute talk so powerful? Time is precious, okay? So it respects attention spans, clarity and focus. It forces you to distill your message to its core. Impactful impression shows you are organized and articulate. Versatility. Applicable everywhere, meetings, networking, interviews, even प्लेटफॉर्म, तो हर जगह काम आता है 1 minute टॉक, ठीक है। और टाइम के बारे में यहाँ बात की गई थी ना, अटेंशन स्पैन के बारे में, तो आज के टाइम में आप लोगों को ये भी पता है कि बहुत कम अटेंशन स्पैन हो गया बिकॉज ऑफ आवर फेवरेट इंस्टाग्राम, है ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम में सब कुछ है, तो उसकी वजह से अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया। आप लोग रील चलाते रहते हो ना, फट से आगे कर दोगे 20 सेकंड में, 15 सेकंड में। यूट्यूब के एड्स आते हैं, इतने छोटे छोटे एड्स से हमें प्रॉब्लम होती है। कभी याद है कि जब हम टीवी देखते, एक टाइम हमारे यहाँ टीवी हुआ करती थी, बड़े लंबे लंबे ऐड आते थे, गुस्सा आता था, बट क्या करते थे हम लोग, या तो चैनल चेंज करते थे या तो बैठ के देखते थे, है ना। तो आज के टाइम और तब के टाइम में बहुत फर्क है। आज के टाइम अटेंशन स्पैन बहुत कम है, इसलिए 1 minute पिच की बात की गई है यहाँ पे, क्योंकि 1 मिनट में आपने अगर कस्टमर को होल्ड कर लिया, जैसे कि यूट्यूब में भी होता है आज के टाइम, 15 मिनट आधे घंटे की वीडियोस कम देखते हैं लोग, बट इफ यू हैव द पावर टू होल्ड पीपल, है ना, 1 मिनट स्टार्टिंग के अगर आपने होल्ड कर लिया, तो पूरी वीडियो मतलब पूरा आपका जो कॉन्वर्सेशन आगे का है ना, तो वो भी लोग सुनने को तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो इट्स अबाउट मैक्सिमम इम्पैक्ट इन मिनिमम टाइम बेसिकली, ठीक है। और स्ट्रक्चरिंग योर मैसेज, ओके, द थ्री पार्ट फ्रेमवर्क एंड कट, लाइक क्राफ्टिंग कंटेंट। 60 सेकेंड इज इन मच, सो योर स्ट्रक्चर मस्ट बी आयरन क्लैड। ओके, आयरन क्लैड मतलब बहुत सख्त होना चाहिए, एकदम एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड, बिगिनिंग मिडिल एंड। सो द थ्री पार्ट फ्रेमवर्क इज बेसिकली दिस, ओके। हुक, हुक को ओपनिंग भी बोल सकते हो आप, कि आप ओपन कैसे करते हो, ठीक है। 5 से 10 सेकंड का टाइम लेना ओपन करने में। ग्रैब अटेंशन, ओके, स्टेट योर टॉपिक और प्रॉब्लम। जैसे आप लोग आई थिंक स्टैंड अप कॉमेडी बहुत लोग देखते होंगे, है ना। तो हमेशा आप लोग एक्सपेक्ट करते हो ना, जब स्टैंड अप कॉमेडी के कोई बंदा, मान लो कॉमेडियन आ रहा है, कोई कोई आ रहा है, ठीक है, अब जब वो स्टार्ट करता है कॉमेडी करना, ऐसे कोई यूट्यूब वीडियोस में भी लोगों ने देखा होगा ना, तो स्टार्ट करते हैं तो पहली लाइन में हंसाते हैं, है ना, पहली लाइन में दूसरी लाइन में हंसाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वो पता है क्या होता है, वो आपका अटेंशन होल्ड करने के लिए कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ, मेरी बात सुनो। अब जब अब 2 बार हंसा दोगे ना किसी को, तो फिर वो आपकी बात सुनेगा। मतलब ये एक एग्जांपल है, हंसाना ही नहीं है हर जगह, बट है ना, एक ये भी तरीका है। कॉमेडी में ये तरीका होता है कि आप जोक स्टार्टिंग में मारो 3-4 बार, तो लोग आपको देखते हैं, है ना। और कोई होस्ट कर रहा हो स्टेज में तो भी देखते हैं। वैसे ही मीटिंग्स और कंपनी में भी ऐसे होता है कि अब किसी से आप बात कर रहे हो ना, तो उसको ग्रैब अटेंशन, उनका अटेंशन ग्रैब करने के लिए आपको कुछ एक पॉइंटर ऐसे रखने पड़ेंगे, इस तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा कि मतलब अटेंशन आप उनकी मतलब अपनी तरफ ग्रैब कर पाओ, ठीक है। एग्जाम्पल है, टुडे आई वांट टू शेयर की इनसाइट अबाउट आवर टीम रिसेंटली डिस्कवर्ड अ चैलेंज विथ, है ना, मतलब वो और पे है।
टुडे आई वांट टू शेयर अ की इनसाइट अबाउट। अब अबाउट पे जब आते हो ना तो लोग फिर सुनने लगते हैं कि हाँ क्या बोलने वाले हैं। आवर टीम रिसेंटली डिस्कवर्ड अ चैलेंज विथ हो गया। अब आगे क्या बोलने वाले हो विथ के बाद, उस पे लोग का टेंशन आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको आपका ओपनिंग ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, और बॉडी उसके बाद आता है जो जो मेन कोर मैसेज है। ठीक है, 40 से 45 सेकंड का मान लो, 1 मिनट की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो डिलीवर योर मेन पॉइंट्स 1 to 3 मिनट मैक्स। ठीक है, और एक्सप्लेन द प्रॉब्लम सोल्यूशन और आइडिया। यूज क्लियर कंसाइज सेंटेंसेस, फोकस ऑन बेनिफिट्स। ओके, तो यूज ट्रांजिशन वर्ड्स लाइक फर्स्टली, इन एडिशन, देयरफॉर, ये सब चीजें यूज करना। ये वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं कॉर्पोरेट में। कॉल टू एक्शन। ओके, तो बेसिकली क्लोजिंग, जब आप क्लोज कर रहे हो वो भी 5 से 10 सेकंड की होनी चाहिए, जैसे ओपनिंग की थी सेम ऐसे ही। टेल देम व्हाट टू डू और थिंक नेक्स्ट। ओके, लीव अ मेमोरेबल टेकअवे। फॉर एग्जाम्पल, आई एनकरेज यू टू कंसिडर। कंसिडर के बाद जो भी आपको बोलना है, तो ठीक है, कंसिडर पे लोग फिर सुनेंगे एक बार कि हाँ, आई एनकरेज यू टू कंसिडर, और माई रिकमेंडेशन इज टू, लेट्स डिस्कस दिस फर्दर, ऐसे करके। ठीक है, ये क्लोजिंग है कि आप कुछ उनको एक ओपन एंडिंग बोलते हैं ना, ओपन एंडिंग छोड़ दो कि उनके ऊपर छोड़ दो, मतलब कि आप लोग, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये कंसिडर करें, मैं जब मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप लोग ये डेटा पे वर्क करें, इस पे काम करें, है ना, जो भी है। तो उस तरीके से क्लोजिंग हमेशा करनी होती है। ठीक है, ओपनिंग, मैसेज, मेन मैसेज और क्लोजिंग। ठीक है, हमेशा ये चीज़ें ध्यान रखें। Brainstorming job related 1 minute topics. So think about common office scenarios, okay, like project updates, sharing an idea, explaining a problem solution, you know, elevator pitches, summarizing a meeting or anything in a company basically. तो practice करते हैं। Okay, so let's craft a 1 minute project update for a team meeting. Okay, so scenario ये है कि you are leading a new client onboarding, okay, and it's progressing well, but there is a minor bottleneck in document approval. Bottleneck मतलब कि कुछ एक इशू आ गया है जिससे डॉक्यूमेंट अप्रूव नहीं हो रहा है बेसिकली। ठीक है, आगे देखते हैं। हुक। गुड मॉर्निंग टीम, क्विक अपडेट ऑन द न्यू क्लाइंट onboarding फॉर अल्फा कॉर्ड बॉडी। ठीक है, client communication and initial setup are on track, with phase one nearly complete. However, we have identified a minor bottleneck in internal document approvals, which could slightly delay our phase two kickoff. I have drafted a revised workflow to expedite this. Expedite matlab uh, process this basically. Call to action, basically closing. My suggestion is to implement this revised workflow immediately to maintain our timeline. आई एम ओपन टू क्विक फीडबैक आफ्टर द मीटिंग। ठीक है, ये फीडबैक भी डाल दिया ना आप लोगों के ऊपर, मतलब एक चीज मैं ये इंप्लीमेंट कर दूंगा, फिर आप लोग अपना फीडबैक दोगे। क्लियर, कंसाइज एंड इमीडिएटली ऑफर द सोल्यूशन, बस इतना ही होना चाहिए। की एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव डिलीवरी। ओके, तो वॉइस, स्पेसिंग, बॉडी लैंग्वेज वॉइस है ना, पे वही बताता आ रहा हूँ बहुत टाइम से, कोई इतना बहुत डिफरेंस नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग इज ऑल्सो द सेम ओनली, जस्ट सिचुएशन चेंज होती है, लोग चेंज हो जाते हैं, एटमोसफियर, इन्वायरमेंट, ये सब चेंज हो जाता है। कंटेंट पे कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ता, आपको जो बोलना है यहाँ पे और वहाँ पे हर जगह बोलोगे। ठीक है, कंटेंट इज किंग बट डिलीवरी इज क्वीन। हाउ यू से इट मैटर्स जस्ट एज मच, है ना। कंटेंट तो है आपका अच्छा, बहुत अच्छा कंटेंट होगा आपका, बट आपकी डिलीवरी वीक है तो मजा नहीं आएगा ना यार। अब तो कोई, वही फिर एग्जांपल लेता हूँ मैं एक किसी कॉमेडियन का, तो उनका कंटेंट मानो बहुत ही बढ़िया लिखा है बट डिलीवरी एकदम बर्बाद करता है तो आप लोग को हंसी नहीं आएगी, तो उसका पूरा बर्बाद होगा ना यार, चाहे भले ही अच्छा कंटेंट हो यार। तो थ्योरी इसकी, कमांडिंग योर प्रेजेंस, वॉइस क्लैरिटी, प्रॉपर वॉल्यूम, एक वेरीड पिच, है ना, जो मैंने बताया था ना, मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, सेम टोन भी नहीं होना चाहिए। पिच वैरायटी, वेरी करते रहो अपनी, ऊपर जाओ नीचे जाओ ऊपर जाओ, तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन लोगों को बना रहता है। ठीक है, कॉन्फिडेंट टोन होना चाहिए ऑब्वियसली। पेसिंग, स्लो डाउन, यूज स्ट्रेटेजिक पॉजेज फॉर एम्फसाइज एंड ब्रीदिंग। ओके, तो अब बीच बीच में रुको, है ना, उन लोगों को सुनने का टाइम दो, समझने का टाइम दो, धीरे बोलो, लाउड बोलो। बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, एंगेज योर ऑडियंस, है ना, स्कैन द रूम फॉर ग्रुप। पॉस्चर, स्टैंड, खड़े हो तो सीधा एकदम खड़े रहो, स्टैंड या सिट टॉल। ओके, ओपन पॉस्चर, शोल्डर्स बैक, इस तरीके से। ठीक है,
और जेस्चर्स, यूज नेचुरल पर्पसफुल एंड है ना हैंड जेस्चर्स, अवॉइड फिजिटिंग, ये सब नहीं। फेशियल एक्सप्रेशन, स्माइल व्हेन अप्रोप्रिएट, है ना, शो कॉन्फिडेंस, ये सब है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो प्लीज। ओके, तो प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस। Let's revise the project update example. As I read it, focus on how you would deliver it. Okay. Where would you pause? Which words would you emphasize? What kind of gestures? Okay. और strategic pauses and confident tone. Okay, fine. ठीक है, तो rehearse your 1 minute talks aloud, record yourself. You will be amazed at your improvement. ठीक है, अपने 1 मिनट का एक बनाओ, अपना रिकॉर्ड करो अपने आप को, और इम्प्रूवमेंट दिखेगी आपको, ठीक है। मैं एक बार फिर से, जो पूरा एग्जांपल है ना, उसको फिर से एक बार मैं करता हूँ। इसको आप स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हो। गुड मॉर्निंग टीम, क्विक अपडेट ऑन द न्यू क्लाइंट ऑनबोर्डिंग फॉर अल्फा कॉर्प। Client communication and initial setup are on track with phase one nearly complete. However, we have identified a minor bottleneck in internal document approvals, which could slightly delay our phase two kickoff. I have drafted a revised workflow to expedite this. My suggestion is to implement this revised workflow immediately to maintain our timeline. I am open to quick feedback after the meeting. ठीक है, अब overcoming nerves and final tips basically. Even 60 seconds nerve can strike. Okay, nerves can strike मतलब कि नर्वस बेसिकली जो नर्व्स होती है ना अपनी, तो मतलब कुछ आपको पैनिक हो सकते हो, है ना, या इस टाइप का कुछ ऐसा ब्लैकआउट हो जाता है ना, देखा है ना, ब्लैंक हो जाता है, बोलते हैं कि यार मैं वहां पे गया पूरा ब्लैंक हो गया, है ना। तो अप्लाई डे 12 जो मैंने पढ़ाया था ना, उसको फिर से वापस एक बार ओपन कर लो, मेरी वीडियो जाके देख लो, या तो स्क्रीनशॉट लिए होंगे, तो उसको फिर से जो स्ट्रैटेजीज है ना, वापस इसको करो। वो ब्रीदिंग ब्रीड आउट जो उसमें था ना, सब कुछ उसी में वही था। नर्व बस्टिंग टिप्स फॉर शॉर्ट टॉक्स में बता भी देता हूँ। डीप ब्रेथ्स की बात की थी ना, तो टेक अ फ्यू स्लो डीप ब्रेथ्स बिफोर यू स्टार्ट। ओके, ठीक है। पावर पोज, स्टैंड कॉन्फिडेंटली फॉर 1-2 मिनट बिफोर हैंड, पहले से ही खड़े हो। अगर खड़े होकर आपको देना है तो प्रॉपर एकदम पहले से ही पोस्चर अपना सेट कर लो। नो योर ओपनिंग एंड क्लोजिंग, है ना, मेमोराइज योर फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंसेस फॉर अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट एंड फिनिश। देखो, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट और फिनिश करना होता है, तो अगर आपको, क्योंकि अभी पब्लिक स्पीकिंग का एक्सपीरियंस अगर नहीं है, तो आपको उस पहला लाइन जो आपको स्टार्टिंग है और एंडिंग है, तो आपको इवन अगर आप बहुत एक्सपीरियंस भी हो तो भी करना पड़ता है, तैयारी हमेशा करनी पड़ती है, हर इंसान को करनी पड़ती है, ठीक है। तो पहली लाइन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, है ना, मेमोराइज कर दो, और लास्ट लाइन मतलब जो जो भी आप स्पीच देने जा रहे हो ना, तो उसकी पहली लाइन तो पूरा ही एकदम रट्टी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद जो बीच की बॉडी है, फिर आप उसको चेंज करना चाहे तो कर सकते हो, एक ध्यान याद है सब कुछ है तो ठीक है। और लास्ट लाइन भी एकदम मेमोराइज्ड, क्योंकि क्या है कि स्टार्ट और फिनिश बहुत स्ट्रॉन्ग रखना होता है अटेंशन के लिए, ठीक है। तो वो याद रहनी चाहिए, उसमें फिर फॉर्मल नहीं मार सकते आप। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, द मोर यू रिहर्स द मोर नेचुरल इट feels. Final tips, be concise. Okay, every word counts. Be enthusiastic. Your passion is contagious. Contagious मतलब communicable है, फैलता है, ठीक है। आपका पैशन फैलता है, लोगों के अंदर, लोगों को एनर्जी ट्रांसफर होती है उससे, ठीक है। बी प्रिपेयर्ड, नो योर टॉपिक वेल, अपना टॉपिक समझो अच्छे से। ओके, बी योर सेल्फ, ऑथेंटिसिटी रेजोनेट्स। ऑथेंटिसिटी मतलब बी योरसेल्फ, अपना जो ऑथेंटिक सेल्फ है, रियल सेल्फ है ना, ऑथेंटिसिटी मतलब रियलिटी, रियल कितने रियल हो आप, कितना ओरिजिनलिटी है आपके अंदर ना, तो वो रेजोनेट करता है, मतलब वो भी रेजोनेट करता है लोगों को, वो दिखता है, वो समझ में आता है, लोगों तक पहुंचता है वो, ठीक है। तो हमेशा जो हो वही रहो। So, congratulations, Amplifiers. You have reached the end of our transformative 14-day series. Today, you have mastered the art of 1 minute talk, a vital skill for making an impact. From greetings and small talk to acing interviews, handling nervousness, and now delivering powerful short speeches, you have covered so much. Remember, like language learning is a journey. Keep practicing daily. Seek opportunities to speak English. Embrace imperfections. Celebrate your progress and continue to amplify your entire professional presence. So until next time, keep speaking, keep learning, and keep shining. Thank you so much for joining today's class, guys. And if you are interested in joining my personal coaching batch, please fill out this form.
लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और दैट्स इट। थैंक यू गाइस, थैंक यू। कल मिलते हैं।